थैंक्सगिविंग की रात पे सब लोग डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं जब अचानक ही मिच को खबर मिलती है कि उसे राइट स्टोर पे आना पड़ेगा जहां वो जॉब करता है क्योंकि सेल स्टार्ट होने वाली है। मिस्टर राइट जो स्टोर के ओनर थे उन्होंने अपनी लालची सेकंड वाइफ के कहने में ये काम किया था। शेरिफ एरिक भी वहीं पे बैठा हुआ था जब अचानक ही स्टोर के फ्रंट रोज को तोड़ के क्राउड आउटरेजियस होके स्टोर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। अमेंडा मिच के लिए खाना लेके स्टोर गई थी। वो सिक्योरिटी को बोलती है रश बहुत ज्यादा है, डोर खोल दो वरना ये लोग कुचले जाएंगे, लेकिन लोग सिक्योरिटी वाले को कुचल के स्टोर में घुस गए, उसको धक्का दिया और वो नीचे गिर गई। ग्लास लगने से एक आदमी की गर्दन कट जाती है लेकिन वो फिर भी चोरी करने में बिजी था। बॉबी गार्ड को हेल्प करने के लिए हाथ आगे करता है तो उसका हाथ टूट जाता है। अमेंडा को सर पे ट्रॉली लगती है, बाल व्हील में आते हैं और उसका स्कैल्प खींचता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है और एरिक ये सब कुछ देख के शूट करता है जिससे क्राउड रुक जाती है। 1 साल गुजर जाता है और हम लोग देखते हैं कि इस इवेंट के सब विक्टिम्स की तस्वीरें एक रूम में दीवार पे लगी हुई थी और टीवी पे न्यूज़ चल रही थी इस इवेंट से रिलेटेड क्योंकि मिस्टर राइट आज भी राइट स्टोर पे उसी तरह की सेल लगाने के बारे में सोच रहे थे। वो कम्युनिटी वर्क कर रहे थे ताकि उनका नाम साफ हो सके, लेकिन लोगों को अब भी उनसे बहुत नफरत थी और इवन ने ये सब कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए इंटरनेट पे अपलोड कर दिया था। लिजी जिसने उस रात लोगों से चीजें छीनी और उन्हें धक्के दिए वो डाइनर पे काम करती थी जहाँ पे ये सब दोस्त भी खाने के लिए जाते थे। इन सब दोस्तों को एक साथ जॉन क्रेवर नाम की किसी आईडी से मैसेज आते थे लेकिन ये सब उसको इग्नोर कर रहे थे। डाइनर पे इनके कॉलेज का एक लड़का फ्लायर्स बांट रहा था एडल्ट पार्टी के लिए जब अचानक से सब दोस्तों को एक बार फिर से जॉन क्रेवर का मैसेज आता है जिसने इन्हें एक डिनर टेबल की तस्वीर पे टैग किया हुआ था। जेसिका डाइनर की खिड़की से बाहर देखती है तो जॉन क्रेवर के मास्क में एक आदमी उसको देख रहा होता है जो थोड़ी देर बाद वहां से गायब हो जाता है। वो अपने घर में लिजी की तस्वीर देख रहा होता है और अपनी एक्स को शार्प कर रहा होता है और रात होते ही डाइनर पे आ जाता है। लिजी घर के लिए निकल रही थी जब वो देखती है काउंटर पे एक मास्क पड़ा हुआ रह गया है। वो इग्नोर करके लाइट्स ऑफ करती है जब जॉन उस पर हमला कर देता है, उसके मुंह को पानी में डालता है और फ्रीजर के डोर को खोल के उस पर चिपका देता है। एक्स लेके उसकी तरफ आ रहा होता है तो वो अपने आप को छुड़ा के एक रूम में लॉक होती है। फोन अब फेस रिकग्नाइज नहीं कर रहा था जिसकी वजह से ओपन नहीं हो रहा था। वो अपनी गाड़ी की तरफ भागती है, गाड़ी चलती है और वो कचरे के ड्रम के अंदर दब के मर जाती है और अगले दिन उसकी बॉडी के नीचे वाला हिस्सा साइन बोर्ड पे लगाया हुआ था। ये वीडियो कॉलेज में अब बच्चों के अंदर वायरल हो रही थी। जॉन क्रेवर यहाँ पर इन सबको दोबारा टैग करता है एक पिक्चर में। FBI और पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करती हैं लेकिन उन्हें होटल में कुछ नहीं मिलता है सिवाय एक वीडियो फुटेज के जो एक आदमी था मास्क में। जेसिका बोलती है मेरे फादर की गलती है, उन्हें इस साल इस तरह की सेल दोबारा नहीं लगानी चाहिए, लेकिन मेरी स्टेप मदर बहुत लालची हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब अचानक इनके सामने एक आदमी ट्रक रोकता है और बोलता है कि मैं बच्चों को ड्रग सप्लाई करता हूँ, अगर तुम लोगों ने लेनी हो तो मुझे बताना। जेसिका को शेरिफ एरिक बुला के बोलते हैं कि मुझे हर छोटी छोटी डिटेल भी ज़रूर बताना क्योंकि तुम्हारी छोटी सी बताई हुई बात भी केस सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है और लोगों की जान बचा सकती है। बॉबी बेसबॉल खेलता था, हाथ टूटने की वजह से उसका कैरियर एंड हो गया था तो वो एक पूरा साल गायब रहा लेकिन अब अचानक वापस आ गया था। जेसिका उसको माफ़ कर देती है। वो एक साथ चल रहे होते हैं जब बॉबी उसको बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा उदास था। वो जेसिका से माफ़ी भी मांगता है। जेसिका बॉबी को बताती है कि कोई आदमी जॉन क्रेवर का मास्क लगा के सब लोगों को मार रहा है जो उस रात मेरे फादर के ग्रोसरी स्टोर में थे। बॉबी को भी पुलिस ने तफ्तीश के लिए बुलाया हुआ था और यहाँ पर हम देखते हैं जॉन क्रेवर के सेकंड विक्टिम को जो उस रात मार्ट में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी पे था। वो घर आके पासपोर्ट रखता है तो वो अचानक गायब हो जाता है और वहाँ पड़ा होता है मास्क जिसको देख के वो डंडा उठा लेता है।
जॉन क्रेवर उसको मार देता है और जाने से पहले उसकी कैट को थोड़ा सा खाना डाल देता है क्योंकि वो मांग रही थी। उसके सर को भी उसी डिनर टेबल पे सेट करता है और तस्वीर लेके बच्चों को दोबारा टैग करता है उसी डिनर टेबल पे। सुबह सुबह जेसिका उठ के अपना फ़ोन देखती है और डर जाती है। पुलिस अभी तक इन्वेस्टिगेशन में कोई ख़ास प्रोसीड नहीं कर पाई थी और क्योंकि पुलिस से कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी तो वो FBI और SWAT टीम को भी बुला लेते हैं। वो काफ़ी इंटरोगेशन करते हैं, लोगों से छापे मारते हैं, लेकिन अभी भी उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी। जेसिका अपने फादर के कंप्यूटर से उस रात की फुटेज चोरी कर रही होती है जब अचानक उसके फादर आ जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हारी स्टेप मदर की वजह से अगर मैं तुमसे कभी बुरा बिहेव किया हो तो मुझे माफ़ कर देना। वो बोलती है कोई बात नहीं, वहाँ से चली जाती है और बाहर आके बॉबी को बताती है कि मैंने रायन को वीडियो में एक सिक्योरिटी वाले के साथ जाते हुए देखा था, जिस सिक्योरिटी वाले का सर अब उसने हमें वीडियो में टैग किया है। जेसिका और बॉबी शेरिफ एरिक को सारी फुटेज दे देते हैं अपने फादर के कंप्यूटर से चोरी की हुई, क्योंकि उसके फादर ये फुटेज किसी को देना नहीं चाह रहे थे। सब स्टूडेंट्स क्लास में अपने थैंक्सगिविंग का असाइनमेंट रीड करके सुना रहे थे। इवन जो असाइनमेंट सुनाता है वो टीचर्स के ब्लॉग से डायरेक्ट कॉपी किया हुआ था, जिसकी वजह से टीचर उसको काफ़ी इंसल्ट करती हैं। यह असाइनमेंट दरअसल उसने किसी और से लिखवाया था और उसको पैसे नहीं दिए थे, तो उसने बदला लेने के लिए इवन को ऐसा असाइनमेंट लिख दिया जो टीचर के ही ब्लॉग से कॉपी होया हुआ था। स्कूल में जिम क्लास के दौरान एक स्टूडेंट मेल टीचर को लेके बाहर ट्रैम्पोलिन की तरफ जाती है, जहां पर जॉन क्रेवर टीचर की गर्दन मोड़ देता है और लड़की को ट्रैम्पोलिन के नीचे से छुरी लगा लगा के मार देता है। स्कूल में मिलती हैं 2 डेड बॉडीज, जिसकी वजह से स्कूल को शट डाउन कर दिया जाता है, लेकिन स्कूल खाली होने की वजह से 2 स्टूडेंट्स गैबी और इवन स्कूल के अंदर जाते हैं। जॉन क्रेवर उन्हें किडनैप करता है, उन्हीं के फ़ोन से जेसिका को मैसेज करके अंदर बुलाता है। जेसिका पे हमला करता है एक्स से, लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाती है। वो एक रूम में छुपती है जहाँ पर जॉन क्रेवर के मास्क में ये सीरियल किलर उसके पीछे आता है। वो उसकी आंखों में हेयर स्प्रे करती है और वहां से भागती है। शेरिफ एरिक दोबारा उससे सारी डिटेल्स मांगते हैं। स्कूबा और यूलिया बाहर खड़े हुए थे जब यूलिया के फादर आके उसको बोलते हैं गाड़ी में बैठो और उसको बोलते हैं हाँ हम ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। बॉबी रायन को बोलता है जेसिका से दूर रहो, हमने वीडियो में देख लिया है कि तुम उस सिक्योरिटी वाले के साथ उस रात थे और वो आदमी मर चुका है। तो रायन बोलता है इसमें मेरी क्या गलती है। दोनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं जब शेरिफ एरिक आके उन दोनों को बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होएगा। जेसिका और स्कूबा उसी आदमी के घर जाते हैं जिसने उनको ड्रग्स ऑफर की थी। यूलिया घर पे दूसरे शहर जाने के लिए पैकिंग कर रही होती है। उसके फादर सीढ़ियों से नीचे जाते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड बेहोश पड़ा होता है। जॉन क्रेवर वहां पे आ चुका था। वो यूलिया के फादर को मारता है और उसकी दोनों कानों में पेंसिल डाल देता है। उसका बैलेंस खराब हो जाता है। इतने में स्कूबा और जेसिका उसके घर पहुंचते हैं क्योंकि वो वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे। जॉन क्रेवर यूलिया को आरी पे फेंक देता है जिसकी वजह से उसका सारा जिस्म कट जाता है। पुलिस कह रही थी कि परेड कैंसिल कर देनी चाहिए, लेकिन जेसिका को आइडिया आता है कि परेड कैंसिल नहीं करनी चाहिए, किलर ज़रूर वहां पर आएगा और हम लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट डे सब लोग मिलके परेड पे जाते हैं जहां पर नेक्स्ट डे सब लोग परेड के लिए रेडी होते हैं, अपना अपना कॉस्प्ले चूज करते हैं। जब अचानक मैककार्टी आता है और वो जेसिका को रिंग देता है। वो बोलता है ये रिंग लकी है, मेरे फादर मानते हैं कि इसको पहनने से मरते नहीं हैं। परेड स्टार्ट होती है। अचानक बहुत ज़्यादा धुआं आने लग जाता है और एक क्लाउन के मास्क में आदमी आता है जो बर्ड कॉस्ट्यूम वाले का सर काट देता है और दोबारा से भगदड़ मच जाती है। गाड़ियों की जोर जोर से ब्रेक लगती है जिसकी वजह से सब लोग आगे पीछे हो जाते हैं और क्लाउन मास्क वाला वो किलर इस पूरी फैमिली को ट्रैंकुलाइजर गन मार के गाड़ी में ही अपने साथ ले जाता है।
घर पे वो जेसिका की स्टेप मदर के ऊपर बटर लगा रहा होता है, नमक डालता है और उन्हें बेक करने के लिए ओवन का टेम्परेचर सेट करता है। उन्हें होश आ जाती है लेकिन वो चीखती नहीं है। जैसे ही किलर ओवन का टेम्परेचर चेक करने जाता है तो वो पीछे से सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के एक रूम में चली जाती हैं। वहाँ पर वो देखती हैं फ्रिज में एक लड़की अभी तक जिंदा है। के पैरों में लगे हुए खून की वजह से किलर उन्हें पहचान लेता है और उनका हमला नाकाम हो जाता है। वो पकड़ी जाती हैं और किलर उन्हें ओवन में डाल ही देता है, थर्मोमीटर लगा के, जिससे पता चलता है कि गोश्त कब अंदर तक पक चुका है। मीडिया वालों ने पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर बनाया हुआ था लेकिन पुलिस बिल्कुल नाकाम हो चुकी हुई थी। यहाँ अचानक से एक लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन आता है किलर की तरफ से। लोग उस लोकेशन पे जाते हैं तो पुलिस वालों को वहाँ पर सिर्फ एक सेटअप मिलता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जेसिका को होश आती है तो वो देखती है कि उसकी सारी फैमिली और दोस्तों को उस डिनर टेबल पे अब बांधा हुआ था। पुलिस टीम को ऊपर कुछ नहीं मिलता तो वो गटर्स के अंदर जाते हैं और उन्हें एक मोबाइल मिलता है मॉनिटर के सामने, जिसको देख के उन्हें पता चलता है कि किलर ने उनको आउटस्मार्ट कर दिया है और पुलिस, FBI और स्वॉट को फिर से धोखा दे दिया है। जेसिका मैककार्टी की दी हुई रिंग से रस्सियां काट रही थी और किलर स्टेप मदर की लेग पकी हुई उसके फादर को खिला रहा था। उसके फादर ये सब कुछ देख के वॉमिट कर देते हैं। इवन जिसने ये सारा इवेंट उस रात रिकॉर्ड किया था, जॉन उसका सर फाड़ देता है और उसकी लाइव रिकॉर्डिंग सारी दुनिया को दिखा रहा होता है। स्कूबा अपनी रस्सियां तोड़ के जेसिका को लेके वहां से भागता है लेकिन कार्टर स्कूबा को पकड़ लेता है और जेसिका वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। वो पुलिस स्टेशन तक पहुंचती है जहां वो देखती है कि बॉबी वहां पर खड़ा हुआ है। उसे लगता है कि शायद बॉबी ने ही ये सब कुछ किया होगा। जब ऑफिसर एरिक आ जाते हैं और उसको बोलते हैं मैं अंदर जाता हूँ, उस पे 3 फायर करते हैं लेकिन बॉबी वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। जेसिका ये सब कुछ FBI को बता रही होती है जब अचानक वहां पर ऑफिसर एरिक आ जाते हैं। वो दोबारा उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और जब वो मुड़ के जा रहे होते हैं तो जेसिका उनके पाँव देखती है और जूतों को पहचान लेती है। ऑफिसर एरिक को समझ आ जाती है कि उनका भांडा फूट चुका है। एरिक डोर लॉक कर देता है और जेसिका को मारने के लिए आ रहा होता है लेकिन उससे पहले वो उसको सारा कुछ बताता है। वो जेसिका को बताता है कि अमेंडा उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। वो मिच को छोड़ के जल्दी एरिक से शादी करने वाली थी लेकिन उस रात की सेल में सब कुछ खत्म हो गया और जेसिका के बाप ने कभी उसको सबूत नहीं दिए, जिसकी वजह से वो सबको अब खुद मार रहा है। लेकिन जेसिका ने उसकी सारी वीडियो लाइव स्ट्रीम कर दी थी, जिसकी वजह से एरिक पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया था। वो जेसिका को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन बॉबी शीशा तोड़ के अंदर आ जाता है। वो एक्स लेके दोनों के पीछे भागते हैं। भागते हुए बॉबी सिलेंडर ऑन करता है जिससे बहुत बड़ा बलून डक फूलना शुरू कर देता है। दोनों मैककार्टी के ट्रक में चढ़ते हैं जहां एक गन पड़ी हुई थी। जेसिका उसको फायर करती है तो बलून गैस की वजह से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। जेसिका बॉबी को हग और किस करके एम्बुलेंस में डालती है और पीछे से रायन आ जाता है और वो उसको भी हग करती है। फायर फाइटर्स बोलते हैं कि इस आग में किसी का भी बचना नामुमकिन है लेकिन जेसिका को नाइटमेयर आता है कि कोई अभी भी उसको आग के अंदर खींच के लेके जा रहा है और वो डर के उठ जाती है।